नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करने के नियम, समय और इसके विशेष लाभ आज मैं आपको बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 मार्च 2023 से शुरू हो चुकी है और इसी तिथि से अगले 9 दिनों तक यानी कि 30 मार्च 2023 तक शक्ति की साधना और आराधना की जाएगी। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र का महीना साल का आखिरी महीना होता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करते हुए माँ के पहले स्वरूप शैलपुत्री की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है और नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना की जाती है और आखिरी में नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। मान्यता है कि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि विधान और नियमों के तहत किया जाए तो इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और साधक की हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। चैत्र माह में घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:29 से लेकर 7:30 तक। बहुत शक्तिशाली है दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के कड़े नियम होते हैं। ऐसे में दुर्गा पाठ और मंत्र जाप माँ दुर्गा की पूजा की सबसे सरल विधि है। दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना अलग महत्व है। अलग अलग बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए इनका पाठ किया जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अनिष्ट का नाश होता है, घर में सुख शांति का वास होता है और ग्रह क्लेश और धन संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिनमें 3 देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का उल्लेख है। किस समय करें दुर्गा सप्तशती का पाठ? चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए सबसे उत्तम समय प्रातःकाल माना गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान करके साफ एवं स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। हो सके तो महिलाओं को लाल चूंदड़ी के वस्त्र पहनने चाहिए। ध्यान रहे, राहु काल में ये पाठ ना करें। राहु काल में पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता। दुर्गा सप्तशती पाठ के 13 अध्याय के लाभ। पहला अध्याय, दुर्गा सप्तशती का प्रथम पाठ करने से साधक को मानसिक और शारीरिक सुख मिलता है। दूसरा अध्याय, कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 अध्याय पढ़ें। कहते हैं इससे विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है। तीसरा अध्याय, दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय के पाठ से शत्रु बाधा दूर होती है। कार्य में बाधा बन रहे दुश्मन की हर चाल नाकाम होती है। चौथा अध्याय, भक्ति शक्ति तथा माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का 4 अध्याय पढ़ना उपयुक्त होता है। 5वां अध्याय, चारों ओर से निराशा का सामना करना पड़ रहा हो, आर्थिक भौतिक और आध्यात्मिक सुख की कमी हो तो दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 6ठा अध्याय, राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भय अकाल मृत्यु का डर और तंत्र क्रियाओं का डर रहता है तो आप इस अध्याय का पाठ करें। 7वां अध्याय, 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। 8वां अध्याय, दुर्गा सप्तशती का 8म अध्याय वशीकरण एवं मित्रता करने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, किसी का अहित करने के लिए ये पाठ ना करें। 9वां अध्याय, संतान सुख और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय पढ़ें। 10वां अध्याय, घर परिवार का कोई सदस्य अनैतिक कार्यों में लिप्त है, राह भटक चुका है तो नवरात्रि के 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती के 10वें पाठ का अध्ययन करना शुभ होता है। 11वां अध्याय,
बिजनेस में मेहनत के बाद भी नुकसान हो रहा है और पैसा और समय दोनों की बर्बादी हो रही है तो नवरात्रि में ये पाठ करें। 12वां अध्याय मान सम्मान की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय पढ़ना शुभ होता है। 13वां अध्याय 13वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से मोक्ष एवं भक्ति के लिए किया जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना के लिए तन और मन दोनों की शुद्धि महत्वपूर्ण है, तभी पाठ मंत्र और पूजा का फल प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ स्नान के पश्चात साफ वस्त्र पहनकर करें और मन में बुरे विचार ना लाएं। सबसे पहले माँ दुर्गा के समक्ष पूर्व की ओर मुख करके बैठे। शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें, घी का दीपक जलाएं और पुस्तक को लाल कपड़े या व्यासपीठ के ऊपर रखकर पाठ करें। पुस्तक कभी भी हाथ में ना उठाएं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान किसी भी अध्याय को अधूरा ना छोड़ें। अगर एक दिन में पाठ खत्म नहीं कर सकते तो हर एक दिन का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। इस पाठ से पहले और बाद में नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करना अनिवार्य है। इस एक मंत्र में ओमकार, सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र निहित है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी भी हड़बड़ी में ना करें। हर शब्द का सही उच्चारण करें और मध्यम गति के साथ पाठ करना चाहिए। अगर संस्कृत में ये पाठ करना मुश्किल है तो हिंदी में करें। कम समय में ऐसे करें दुर्गा सप्तशती पाठ। आमतौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में 3 घंटे का समय लग जाता है। अगर समय कम है तो आप नवरात्रि में प्रतिदिन पहले कवच, तिलक और अकरला श्रोत्तम का पाठ करें, फिर कुंजिका श्रोत्तम का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इससे दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार ये उपाय स्वयं शिव ने देवी पार्वती को बताया था। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।